वेलकम स्टूडेंट्स, अकाउंट्स विद पंकज सर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ जो 11th स्टैंडर्ड का अकाउंटिंग इक्वेशन का एक टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट, लेकिन ये चीज़ समझनी हमको बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ओपनिंग कैपिटल को हम कैसे क्लोजिंग कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं। अभी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल समझने के लिए मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट, जो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर हम लोग अपने बिजनेस में पैसा लगा होता है। और क्लोजिंग कैपिटल का क्या मतलब है स्टूडेंट, जो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका कितना कैपिटल हो गया। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके बताना चाहता हूँ स्टूडेंट। ओपनिंग कैपिटल समझो आपके फादर ने 10 लाख रुपीस लगा के बिजनेस चालू किया। अब अगर आपके पापा ने 10 लाख रुपीस बिजनेस लगा के चालू किया है तो वो क्या है स्टूडेंट, आपका ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मतलब आपका कितना हो चुका है, 10 लाख। कैपिटल का क्या मतलब होता है, कितना पैसा लगा के स्टूडेंट आपने अपना बिजनेस चालू किया है, या एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपका कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। अब एडिशनल कैपिटल समझो, पहले स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए लगाया बिजनेस में, लेकिन उसके बाद आपको मिडल ऑफ द बिजनेस में और कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, और वो पैसे जरूरत पड़ गई तो आपको बिजनेस में लगाना पड़ेगा। वो बिजनेस में आपने कितना लगाया, एडिशनल कैपिटल 5 लाख, तो वो भी हमको ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर स्टूडेंट। 5 लाख रुपए मैंने और बिजनेस में अभी लगाए, तो अब 5 लाख रुपए मैंने बिजनेस में लगा दिए, तो स्टूडेंट अभी आप देखोगे तो 15 लाख रुपए मेरे बिजनेस में टोटल इन्वेस्ट हो चुका है। अब एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने कुछ पैसे कमाए होंगे, तो जो भी मैंने पैसा कमाया, मैं यही क्वेश्चन लेकर आपको अभी समझा रहा हूँ कि कैपिटल एट द बिगनिंग 10 लाख रुपीस था, वो था मेरा ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख, तो वो हमारा ऐड हो गया 5 लाख, उतना मेरे बिजनेस में पैसे लगे हुए हैं। अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। अगर मैंने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना है स्टूडेंट, 6 लाख रुपीस, तो ये प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा 6 लाख रुपीस, तो भी मेरे बिजनेस का ही पार्ट है, मेरे बिजनेस में और 6 लाख रुपीस हो गए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बाई चांस अगर मेरे बिजनेस में लॉस हुआ होता, अगर लॉस हुआ होता प्रॉफिट की जगह, तो मैं यहाँ पे ऐड करने की जगह क्या करता स्टूडेंट, लेस करता। ये चीज ध्यान रखना, अगर 6 लाख रुपीस लॉस होता तो यहाँ पे 6 लाख रुपीस माइनस करता। अब स्टूडेंट आप देखोगे तो मेरे बिजनेस में टोटल कितना रुपया हो चुका है, 10 लाख एट द बिगनिंग लगाया था, एडिशनल कैपिटल 5 लाख लगाया, प्रॉफिट मैंने और 6 लाख कमाया, तो टोटल 21 लाख मेरे बिजनेस में अभी तक आ चुके हैं टोटल। अब घर खर्चे के लिए, कोई भी पर्सनल एक्सपेंस के लिए मेरे को पैसे तो बिजनेस से ही निकालने पड़ेंगे, तो बिजनेस से मेरे को कितना ड्राइंग्स निकालना पड़ा, 2 लाख। क्वेश्चन के हिसाब से 2 लाख रुपीस का मैंने पूरे साल में ड्राइंग्स किया है बिजनेस से, तो वो बिजनेस से मेरा पैसा निकल जाएगा, तो माइनस करेंगे 2 लाख। अब जब मैं बिजनेस से पैसे निकालूंगा तो मेरे को बिजनेस को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है आप अलग हो और आपका बिजनेस अलग है। अगर आपने अपने बिजनेस से पैसा निकाला है तो आपको बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात एक होता है कि बोथ हैव द सेपरेट आइडेंटिटी। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना पड़ेगा, 2 लाख के ऊपर समझो 10,000, तो ये भी मेरे को देना पड़ेगा। तो अब मेरा कैपिटल देखोगे बिजनेस में कितना है, तो वो कितना है देखिए, 10 लाख मैंने एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर डाला था, 5 लाख का एडिशनल कैपिटल और मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट हुआ 6 लाख का, यहाँ तक 21 लाख मेरे बिजनेस में टोटल आ चुका था। लेकिन पर्सनल एक्सपेंस वो सब किया तो मैंने 2 लाख रुपीस बिजनेस से निकाले, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 मैंने और बिजनेस से निकाला। तो टोटल आप देखोगे तो क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे बिजनेस में कितना बचता है, 21 लाख माइनस 2 लाख 19 लाख, 19 लाख माइनस 10,000 18 लाख 90,000। ये मेरे बिजनेस का क्लोजिंग कैपिटल है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैंने 10 लाख बिजनेस में डाले थे, एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे बिजनेस में 18 लाख 90,000 रुपीस हो चुके हैं। ये स्टूडेंट मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। अब आप एक चीज देख सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा आंसर है, और ये फॉर्मूला भी है जो ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल में कन्वर्जन
ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज चेंज्ड। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में थोड़ा अंतर आ गया। अभी तक मैंने आपको सिखाया था कैसे ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल हम लोग ने कन्वर्ट किया था। अब ये क्वेश्चन में मैं आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करने वाला है। देखो फॉर्मूला सेम है, बस हम लोग को थोड़ा मैथ्स का इसके अंदर रूल लगाना पड़ेगा। ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000, एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख दिया हुआ है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 80,000 दिया हुआ है और कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 4 लाख दिया हुआ है। आपको निकालना है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपका कैपिटल कितना होगा स्टूडेंट। जो मैंने अभी पिछले सम में आपने देखा होगा मेरा सम, मैंने ये वाली फॉर्मूला सिखाई थी आपको, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल होता है स्टूडेंट। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे मैं ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने वाला हूँ। अभी जो हम लोग का इस सम है इसके अंदर हम लोग को एक्चुअली निकालना है ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा, आपको क्लोजिंग कैपिटल बताया हुआ। तो स्टूडेंट ये इज इक्वल टू की साइन है। अगर मैं एडिशनल कैपिटल को इधर लेकर आऊं तो माइनस एडिशनल कैपिटल हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस एडिशनल कैपिटल और एडिशनल कैपिटल यहां से हट जाएगा। यहाँ पे प्लस प्रॉफिट है तो ये इज इक्वल टू का साइन है, इसको इधर लेकर आऊंगा तो माइनस प्रॉफिट हो जाएगा और ये माइनस ड्राइंग है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस ड्राइंग। सेम फॉर्मूला स्टूडेंट, बस ये पिछले वाले सम से एक नई फॉर्मूला हम लोग ने जनरेट कर ली है। आपका अब जो मेन फॉर्मूला है ये सम के लिए वो ऐसे बन गया, जो इज इक्वल टू के उस साइड था वो पूरा का पूरा इधर आ गया, जो उधर प्लस हो रहा था वो यहाँ माइनस हो गया और जो माइनस हो रहा था वो यहाँ प्लस हो गया। अब ये ओपनिंग कैपिटल ऊपर बचा है तो अपनी ओपनिंग कैपिटल की फॉर्मूला बन गई, ओपनिंग कैपिटल is equal to closing capital minus additional capital minus profit and plus drawing। आपका closing capital आप देखेंगे तो कितना है 4 लाख है, additional capital आप देखेंगे क्वेश्चन में तो कितना है 1 लाख है, प्रॉफिट हमारा हुआ 80,000, ये दोनों चीजें माइनस हो रही है इसमें ब्रैकेट में, और ड्राइंग जो है वो हमारा 60,000 स्टूडेंट। तो अब आप देखेंगे तो ओपनिंग कैपिटल जो है वो आपका कितना आया 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख, 3 लाख माइनस 80,000, 2 लाख 20,000 प्लस 60,000 2 लाख 80,000। ये हमारा स्टूडेंट ओपनिंग कैपिटल आया है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हम लोग ने अभी पहले सम जो आज हम लोग ने किया है उसके अंदर हमने देखा था ओपनिंग कैपिटल से कैसे क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो मेरा, इसके अंदर हम लोग ने सीखा है कैसे आपने क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट किया। क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू आपका क्लोजिंग कैपिटल आया है। कुछ नहीं करना स्टूडेंट, जो आपने पिछले सम में प्लस किया था वो सम में माइनस हो जाएगा, जो माइनस किया था वो प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका सॉल्व करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बाजू में बेल का नोटिफिकेशन बटन दबाइए। थैंक यू दोस्तों, मैं ऐसे आपके लिए और भी अच्छे वीडियो